हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 की तैयारी के लिए आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, महापुराण, उपदेश रसायन या खुमान रासो। धनपाल की रचना भविष्यत कहा है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। उपदेश रसायन गिरिदत्त सूरि की रचना है और कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। भट्ट केदार, मधुकर, देवसेन या हेमचंद्र। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, शांत रस की, श्रृंगार रस की या वात्सल्य रस की? विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, नरपति नाल, जगनीक या नल सिंह। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो को, विद्यापति को, स्वयंभू को या चंद बरदाई को? अभिनय जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली थी। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? धनपाल, राम सिंह, देवसेन या जोइंदू। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो मूलतः कौन सा काव्य है? प्रशस्ति काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य या संदेश काव्य? पृथ्वीराज रासो मूलतः वीर काव्य हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदनवाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास या स्थूलीभद्र रास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भरतेश्वर बाहुबली रास है। चंदनवाला रास आशुगु की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि की रचना है। नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमति गुड़ी हैं और स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरि की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने या मिश्र बंधु ने? आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? योगसार, पाहुर दोहा, वर्ण रत्नाकर या राउल बेल? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? धनपाल, जोइंदू, जयानक या नरपति नाल? विशलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। अगला प्रश्न है, आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? कुमार रासो का, अमीर रासो का, पृथ्वीराज रासो का या परमाल रासो का? आलखंड परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली या पुरुष परीक्षा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कीर्तिलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष ऐतिहासिकता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1000 से 1500 तक, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1050 से 1375 तक या संवत 900 से 1400 तक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संवत 1050 से
1375 तक वीरराज का काल की समय सीमा मानी गई है। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नल सिंह, नरपति नाल या मधुकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरपति नाल है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं मेरुतुंग, हेमचंद्र, देवसेन या मुंज। प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शैव, वैष्णव, सूफी या शाक्त। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, स्वयंभू ने या चंद बरदाई ने। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? लुइप्पा, सबरप्पा, कन्हप्पा या विरूप्पा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लुइप्पा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 14 या 16। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। स्वयंभू को प्रथम कवि या राम कुमार वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न है, नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदायों में किसका नाम आता है? चरपटनाथ का, नागार्जुन का, गोरखनाथ का या उपर्युक्त सभी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन का नाम नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदायों में आता है। अगला प्रश्न है, पाहो दोहा किसकी रचना है? जो इंदु की, राम सिंह की, धनपाल की या जगनिक की। पाहो दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राउल वेल किसकी रचना है? लुइप्पा की, पुष्पदंत की, रोड़ा की या धनपाल की। राउल वेल रोड़ा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अवहठ, अवहत, देश भाषा या डिंगल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डिंगल अपभ्रंश के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा, स्वयंभू, दलपति विजय या सबरप्पा। दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा हैं। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या इनमें से किसी की नहीं। आत्मबोध के रचनाकार गोरखनाथ हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है? 80, 82, 84 या 50। सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? पाली, अवहठ, संस्कृत या प्राकृत। कीर्तिलता अवहठ भाषा की रचना है या विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका या इनमें से कोई नहीं। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना पदावली है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देवसेन, सरहप्पा, सबरप्पा, कबीरदास। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? सरहप्पा, सबरप्पा, अब्दुल रहमान या जगनिक। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रासो ग्रंथ में मिलता है? परमार रासों में, विशलदेव रासों में, कुमार रासों में या इनमें से कोई नहीं। 12 मासा का वर्णन विशलदेव रासों में मिलता है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भविष्यत कहा धनपाल की, परमात्म प्रकाश जो इंदु की, पाउर दोहा राम सिंह की या संदेश रासक देवसेन की।
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संदेश राशक देवसेन की सुमेलित नहीं है। संदेश राशक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, जीव दया रास किसकी रचना है? सुमति बोरी की, शालिभद्र सूरी की, आसगू की या विजय सेन सूरी की? जीव दया रास के रचनाकार आसगू हैं। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्राकृत है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र या पतंजलि? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद थे। अगला प्रश्न है, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? पौंचर्यू में, महापुराण में, कीर्तिलता में या ढोला मारूरा दोहा में? 64 महापुरुषों की कथा महापुराण में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तोता मैना संवाद के, राजा रानी संवाद के, भृंग भृंगी संवाद के या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौंचर्यू, महापुराण, योगसार या पारो दोहा? स्वयंभू की रचना पौंचर्यू है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासों का प्रधान रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस? विशलदेव रासों का प्रधान रस श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? स्वयंभू को, राम सिंह को, कुशल लाभ को या विद्यापति को? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नेमिनाथ, श्रीनाथ, गोरखनाथ या चरपटनाथ? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? विद्यापति कीर्तिलता, हेमचंद शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा वर रत्नाकर या राम सिंह पाहुर दोहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दामोदर शर्मा वर रत्नाकर जोड़ा गलत है। दामोदर वर रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? विजयपाल रासो का, पृथ्वीराज रासो का, विशलदेव रासो का या इनमें से कोई नहीं? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, अमीर खुसरो की, सरहप्पा की या विद्यापति की? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अपने को काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की? हेमचंद्र ने, विद्याधर ने, जयदेव ने या शोभाकर मित्र ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद्र हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली या बघेली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी खड़ी बोली है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।